आज राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी और अनियमितता के आरोपों को लेकर जांच चल रही है। वहीं आज से लगभग 77 साल पहले अयोध्या में एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी भी था जिसे रामलला से जुड़े अपने फैसलों के कारण अपना पद, प्रतिष्ठा और आजीविका तक गंवानी पड़ी। लेकिन क्या उस अधिकारी ने कभी सोचा होगा कि एक दिन उसी राम मंदिर में भक्तों द्वारा श्रद्धा से दिए गए चढ़ावे को लेकर चोरी और अनियमितता के आरोप चर्चा का विषय बनेंगे? यह सवाल इतिहास से भी जुड़ा है और वर्तमान से भी। आखिर उस अधिकारी ने ऐसा क्या किया था कि आज भी राम मंदिर के समर्थक उन्हें सम्मानपूर्वक अयोध्या का प्रथम कारसेवक कहते हैं? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। दोस्तों, 22 दिसंबर 1949 की रात अयोध्या में एक ऐसी घटना हुई जिसने आने वाले दशकों के इतिहास की दिशा बदल दी। 22 और 23 दिसंबर की मध्यरात्रि में विवादित राम जन्मभूमि परिसर के अंदर रामलला की प्रतिमा प्रकट होने की खबर सामने आई। सुबह होते होते यह खबर पूरी अयोध्या में फैल गई। हजारों श्रद्धालु जन्म स्थान की ओर उमड़ पड़े। साधु संतों ने भजन कीर्तन और पूजा पाठ शुरू कर दिया। लेकिन प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। क्या रामलला की प्रतिमा को वहां से हटा दिया जाए? दोस्तों, उस समय फैजाबाद, जिसे आज अयोध्या कहा जाता है, के जिलाधिकारी थे के नायर, जबकि ठाकुर गुरुदत्त सिंह सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे। इन दोनों नामों को आप याद रखिए, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इन्हीं दो अधिकारियों के फैसलों के इर्द गिर्द घूमती है। जब सरकार ने अयोध्या की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी तो जिलाधिकारी के नायर ने ठाकुर गुरुदत्त सिंह से मौके की स्थिति का आकलन करने को कहा। गुरुदत्त सिंह ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वहां हजारों श्रद्धालु मौजूद हैं। साधु संत पूजा पाठ और भजन कीर्तन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में रामलला की प्रतिमा हटाने का कोई भी प्रयास गंभीर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है। बताया जाता है कि जिलाधिकारी के नायर भी इस आकलन से सहमत थे और यही रिपोर्ट आगे सरकार को भेज दी गई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अयोध्या की घटना की खबर तेजी से पूरे देश में फैलने लगी। बताया जाता है कि पाकिस्तान रेडियो ने भी इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित किया और दावा किया कि भारत में मुसलमानों के धार्मिक स्थल पर कब्जा किया जा रहा है। जल्द ही मामला दिल्ली तक पहुंच गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अयोध्या की स्थिति को लेकर चिंतित थे और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सरकार पर भी हालात नियंत्रित करने का दबाव बढ़ने लगा। भेजी गई रिपोर्ट से जवाहरलाल नेहरू की चिंताओं का समाधान नहीं हो रहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने स्वयं स्थिति का जायजा लेने का निर्णय लिया। उनके स्वागत और अयोध्या की वास्तविक स्थिति की जानकारी देने के लिए ठाकुर गुरुदत्त सिंह को भेजा गया। ठाकुर गुरुदत्त सिंह के परिवार द्वारा बाद में सुनाए गए विवरण के अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा, जनता को पहले से ही यह आशंका है कि प्रशासन रामलला की प्रतिमा को हटाना चाहता है। यदि आप इस समय शहर में जाते हैं तो लोगों को लगेगा कि आप प्रतिमा हटाने आए हैं। इससे स्थिति और बिगड़ सकती है और हालात को नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मौजूदा परिस्थितियों में शहर प्रशासन रामलला की प्रतिमा को हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आपकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है, इसलिए आपको वापस लौटना चाहिए। बताया जाता है कि जाते जाते मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने ठाकुर गुरुदत्त सिंह से कहा, आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ठाकुर गुरुदत्त सिंह शायद यह समझ चुके थे कि इस फैसले की कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। अब उनके सामने एक कठिन चुनाव था। एक तरफ उनका सरकारी पद, प्रतिष्ठा और आजीविका थी और दूसरी तरफ उनका फैसला, उनकी आस्था और उनकी अंतरात्मा। उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया था। ठाकुर गुरुदत्त सिंह ने अपने पद की जिम्मेदारी और अधिकारों को समझते हुए इस्तीफा देने से पहले दो महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला फैसला, उन्होंने संबंधित क्षेत्र में धारा 144 लागू की ताकि भीड़ और कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके। दूसरा फैसला, बताया जाता है कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जिसके तहत रामलला की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान जारी रह सकें। इसके बाद ठाकुर गुरुदत्त सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठाकुर गुरुदत्त सिंह के फैसलों के बाद उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार के अनुसार सर्दियों की एक आधी रात को
उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सरकारी आवास छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता भगवती प्रसाद सिंह के यहाँ शरण ली और काफी समय तक वहीं रहे। सरकारी सेवा छोड़ने के बाद ठाकुर गुरुदत्त सिंह सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुए। वे भारतीय जनसंघ से जुड़े और बाद में फैजाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष भी बने। समय बीतने के साथ राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच उनकी भूमिका की चर्चा बढ़ती गई। उनके समर्थक उन्हें सम्मानपूर्वक अयोध्या का प्रथम कारसेवक कहने लगे। दोस्तों, इतिहास में कुछ लोग बड़े बड़े पदों के कारण याद रखे जाते हैं, कुछ अपनी सत्ता के कारण और कुछ अपने जीवन में लिए गए एक कठिन फैसले के कारण। ठाकुर गुरुदत्त सिंह की कहानी भी एक ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी की कहानी के रूप में सुनाई जाती है, जिसके सामने एक तरफ उसका पद, प्रतिष्ठा और आजीविका थी और दूसरी तरफ उसकी आस्था, अंतरात्मा और तत्कालीन परिस्थितियों का आकलन। उन्होंने एक रास्ता चुना और उस फैसले की कीमत भी चुकाई। दोस्तों, ठाकुर गुरुदत्त सिंह की कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए और भारत के इतिहास की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए प्रजापति बायोग्राफी को सब्सक्राइब जरूर करें।